दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एकमे सोलर होल्डिंग आईपीओ के बारे में। तो इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, तो जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसके अलावा आज निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, यानी कि 13 नवंबर को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 289 है और 51 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2900 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो एकमे सोलर के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, यानी कि कंपनी सोलर और विंड से पावर जनरेशन का काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और उसको कंपनी सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कंपनी विंड और सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी इंड टू इंड सर्विसेज देती है, यानी कि हर तरह के सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। तो इस कंपनी के पास इन हाउस ईपीसी डिवीजन भी है और साथ ही कंपनी के पास ऑपरेशन और मेंटेनेंस टीम भी है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिल रही है, जो कि ग्रोइंग सेक्टर है और काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है। आने वाले समय में भी इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, तो इनमें डिमांड रहने वाली है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। अब इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर कंपनी के एसेट को देखें तो इसके एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जबकि कंपनी का रेवेन्यू पहले के मुकाबले डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 62 करोड़ था, फाइनेंशियल 23 में कंपनी लॉस में देखने को मिली और फाइनेंशियल 24 में शानदार उछाल देखने को मिला और कंपनी ने 697 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। लेकिन फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर में देखें तो फिर से प्रॉफिट में गिरावट है। कंपनी का नेट वर्थ और रिजर्व आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी लगातार बढ़ा है और कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट है, यानी कि कंपनी के ऊपर 9,319 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 4 के अराउंड है, यानी कि 3.89 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो काफ़ी हेवी डेट है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और कंपनी के प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ का भी एंकर लिस्ट अच्छा आया है, लेकिन इस आईपीओ में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, क्योंकि मार्केट में ही गिरावट देखने को मिल रही है और इसके कारण इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिली। तो आईपीओ मात्र 2.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एकमे सोलर होल्डिंग आईपीओ का प्रीमियम अभी 4 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 289 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 285 के अराउंड हो सकती है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 4 रुपये डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ से 204 रुपये पर लॉट आपको नुकसान हो सकता है। तो इसका प्रीमियम 1% से ऊपर डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ डिस्काउंट में जा सकता है। अब आईपीओ अगर डिस्काउंट के साथ लिस्ट होता है तो लिस्टिंग के बाद इसमें आपको एक जंप देखने को मिल सकती है, यानी कि इसमें बाइंग आ सकती है, क्योंकि कंपनी जो है वो डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग कर रही है, यानी कि फ्यूचर में भी इस तरह के बिजनेसेस में डिमांड आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और इसके प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, लेकिन इसका भी एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती है, यानी कि डिस्काउंट के साथ आईपीओ लिस्ट होता है, तो बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें भी बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पर भी अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ होती है, यानी कि 289 से नीचे आईपीओ की लिस्टिंग होती है, 280 285 के अराउंड आईपीओ की अगर लिस्टिंग होती है, तो यहाँ पर लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा आपको जंप देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर डिमांड आ सकती है। लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको गिरावट देखने को मिले तो ऐसी उम्मीद कम लग रही है। मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद पहले आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है और उसके बाद आपको एक यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है तो आपको यहाँ पर तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है, यानी कि 280 से 285 रुपये के अराउंड होती हुई देखने को मिलती है, तो आपको सेल नहीं करना, आपको थोड़ी देर होल्ड करना है। देखना है कि आगे इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या यहाँ पर डिमांड आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर लिस्टिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको बाइंग आते हुए देखने को मिलता है, तो फिर आप चाहें तो इसमें पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप ट्रेलिंग एसेट लगा के इसको होल्ड भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिस्टिंग के बाद जंप देखने को मिलेगा और एक हाई प्राइस के ऊपर जाकर ही यहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर प्राइस में उछाल आता है तो यहाँ पर आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आपको कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में प्रॉफिट बुक करते हुए जाना है, यानी कि पार्सल प्रॉफिट बुक करना है और इसको आप ट्रेलिंग इससे लगा के होल्ड कर सकते हैं।
अगर प्राइस ऊपर जाता है और किसी लेवल से यहाँ पर गिरावट भी आती है, तो आपने अगर एसएल लगा के रखा है तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस में लगातार फॉल देखने को मिलता है, तो फिर आप चाहें तो इसे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन थोड़ी रिस्की कंपनी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कर्ज बहुत ज़्यादा रहता है तो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो कर्ज के भुगतान में चला जाता है, इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है। वैसे फ्यूचर में इस तरह के बिजनेस के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कर्ज बहुत ज़्यादा है तो कंपनी के ऊपर ये काफ़ी बड़ा रिस्क देखने को मिल रहा है। और ये जो सेक्टर है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेक्टर है, यानी कि जिस तरह इसमें डिमांड देखने को मिल रही है तो नई नई कंपनियां इस तरह के बिजनेसेस में इंटर कर रही हैं। अब आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अच्छे प्रीमियम के साथ हो, यानी कि हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो, तो ऐसी तो उम्मीद नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी नीचे हो तो ऐसा हो सकता है। अब जैसे आपने एफकॉन में देखा था कि आईपीओ करीब 8% डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला, तो यहाँ पर भी अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको भारी डिस्काउंट के साथ होती हुई देखने को मिलती है तो आपको हड़बड़ाहट में इसमें एग्जिट नहीं करना है, आपको इसको होल्ड करना है। वहाँ से आपको रिकवरी आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आईपीओ की लिस्टिंग अगर 4-5% डिस्काउंट के साथ होती है तो वहाँ से हो सकता है कि आपको एक रिकवरी देखने को मिले, तो इसलिए आपको एग्जिट नहीं करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिस्की कंपनी है। वैसे सेक्टर डिमांडिंग है तो इसकी वजह से यहाँ पर डिमांड आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी हाई है और कंपनी कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है या फिर जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो उनको अभी बाई नहीं करना है। निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 74 है और 200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2200 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 1.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब एचएनआई पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, तो जिन्होंने भी एचएनआई पोर्सन से अप्लाई किया है तो उन सब लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर रिटेल पोर्सन की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.88 टाइम यानी कि 3 गुना के अराउंड सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर हर 5 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 14 नवंबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है ब्लैक बक आईपीओ यानी कि जिंका लॉजिस्टिक आईपीओ। ये आईपीओ 13 नवंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 18 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 273 है और आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1114 करोड़ का है, जिसमें से 550 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 564 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹25 पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। लेकिन इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि कंपनी अब तक देखें तो अब तक आपको लॉस मेकिंग ही देखने को मिल रही है। कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट भी कंटिन्यू डाउन है। वैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंटिन्यू कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। कंपनी का नेट वर्थ और रिजर्व भी आपको डाउन देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 161 करोड़ का कर्ज है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी का फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है वे लगातार अपनी होल्डिंग को भी सेल कर रहे हैं, तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को अभी देखें तो ये 32.91% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 27.84% हो जाएगी। अब कंपनी लगातार आपको लॉस जनरेट करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, तो इसी कारण हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब ये आईपीओ तो कल से ही ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट अपडेट नहीं की गई है, तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कंपनी देखने को मिल रही है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें
तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखने को ही नहीं मिल रहा है। यानी कि इसका प्रीमियम जीरो हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। कंपनी भी लॉस मेकिंग है और इसका प्रीमियम भी जीरो होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। ये काफ़ी रिस्की कंपनी है, तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।